महिषासुर हमारे पूर्वज थे, अपने पूर्वजों को दुश्मन राक्षस समझ रहा है और जो इसको हत्या किया उसको देवी देवता समझ रहा है। इस बार दुर्गा जी हाथी पर आएगी। पेपर हिंदुस्तान दैनिक जागरण समय निकला, लेकिन बिहार में 90% पूजा पंडाल जो बना हुआ है वो पूजा पंडाल के अध्यक्ष देखिएगा तो यादव समुदाय के लोग रहे। लाठी लेकर पहले चंदा लेना है, किसी का गाड़ी रोकना है तो सबसे पहले हमारे यादव भाई तैयार रहते हैं। और उनको यह पता नहीं है कि जिनके हत्यारे को तुम महिमा मंडित कर रहे हो वो तुम्हारे पूर्वज के हत्यारे। आज जब ब्राह्मणीवादी व्यवस्था जब ला दिया गया तो हमारे जो भी पूर्वज थे, जो हमारे रक्षक थे, उसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग ने राक्षस घोषित कर दिया। महाराजा महिषासुर जिनका शहादत दिवस के रूप में मनाया है, हम बहुजन 85% एक नवजात शिशु के समान है। नवजात शिशु को किसी के गोद में रख दीजिएगा तो वही आदमी को वह बच्चा अपने को माता पिता समझ बैठता है। ठीक उसी तरह हम लोग नवजात शिशु के समान हो गए हैं। जानकारी के अभाव में जो जिन महिषासुर के हम पूर्वज वो हमारे हैं और उनका हम वंशज है, उनको हम नहीं जान रहे हैं। और जो हमारे पूर्वज नहीं है उनको हम मान रहे हैं, उनको हम सम्मान दे रहे हैं। और जो हमारे पूर्वज का हत्यारा है उसको हम महिमा मंडित कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे समाज के लोग एक नवजात शिशु के समान है, अपने को पहचानते नहीं हैं। साथियों, दुख तब होता है जब हमारे पढ़े लिखे विद्वान साथी लोग जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले शेख फातिमा के बदौलत जो पढ़ लिख के आ गए, वो भी महिषासुर को नहीं समझ रहे हैं। आज जो हमारे रक्षक थे उनको राक्षस जो मनुवादी ने घोषित कर दिया, तो हमारे बीच के पढ़े लिखे लोग भी राक्षस समझ रहे हैं और इनको तिरस्कार कर रहे हैं। और आज महिमा दुर्गा जी का महिमा मंडित लोग कर रहे हैं। और खास करके मैं कोट करूंगा यादव जाति के, इसलिए कि यादव जाति से आता हूं। और ऐसे तो हम भारत के 85% मूल निवासी एक जात के लोग हैं, लेकिन जब ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था में बांटा तो उसके हिसाब से हम यादव जाति में आते हैं। और यादव जाति में आते हैं तो 90% हम देखते हैं जो बिहार में, अलग स्टेट को उतना हम नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार में 90% पूजा पंडाल जो बना हुआ है वो पूजा पंडाल के अध्यक्ष देखिएगा तो यादव समुदाय के लोग रहे। सब जात रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन लाठी लेकर पहले चंदा लेना है, किसी का गाड़ी रोकना है तो सबसे पहले हमारे यादव भाई तैयार रहते हैं। और उनको यह पता नहीं है कि जिनके हत्यारे को तुम महिमा मंडित कर रहे हो वो तुम्हारे पूर्वज के हत्यारे। और महिषासुर तुम्हारे पूर्वज है। अरे हम 85% का पूर्वज है, लेकिन जब इनको जोड़ा गया, पशुपालक में रखा गया है, तो हम ज्यादा पशुपालक है और हमारा पूर्वज है। हम इनको साथियों जो इनको हत्या किया है, पूजा पंडाल लाखों करोड़ों रुपया पैसा जो लुटा रहे हैं, कहते हैं कि भारत गरीब। साथियों, तो ऐसे महापुरुषों को समझना पड़ेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा। अब एकेडमिक पढ़ाई में कोई विषय है नहीं, आपको इसके लिए जो बुक स्टॉल लगा हुआ है वहां जाकर के पढ़ना पड़ेगा। या बुद्ध कभी हमारे इनकम टैक्स पदाधिकारी महोदय जो बताए हैं बहुत बारीकी से पता है, इनकम करने के बाद ज्यादा बचता नहीं है। तो हम लोग दोस्त और दुश्मन को पहचान करें। और महिषासुर हमारे पूर्वज थे, इनको राक्षस उस मनुवादियों ने बनाया, इसलिए बनाया जब हम लोग आदि मानव से जब मानव के श्रेणी में आ गए, सिंधु घाटी स्थापित किए और आज बाहर से आकर के जब उस सिंधु घाटी को नष्ट किए और अपना आधिपत्य जमाए, आज जब ब्राह्मणीवादी व्यवस्था जब ला दिया गया तो हमारे जो भी पूर्वज थे, जो हमारे रक्षक थे, उसको ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग ने राक्षस घोषित कर दिया। हम लोग को शिक्षा से
दूर रखा, अधिकार वंचित रखा। तो हम लोग तो जानते ही नहीं है कि महिषासुर हमारे पूर्वज थे, या जो भी महापुरुष का तस्वीर लगा हुआ है सब हमारे पूर्वज ही थे, जिनको किसी न किसी माध्यम से हत्या किया गया। और वह हत्या का बात खुल न जाए इसलिए उन्होंने त्योहार के रूप में ला दिया। जो भी पर्व त्योहार होता है वो समझ जाइए कि आपके कोई न कोई महापुरुष को हत्या किया गया है, हत्या किया गया दिन है, इसलिए वो त्योहार के रूप में मना दिया। ठीक इसी कड़ी में हमारे महिषासुर आते हैं। तो हमारे महिषासुर किसी महिला पे हाथ नहीं उठाते थे। वो जब आई होगी या आई तो अपने घर में या उनको हाव भाव से रखा गया। उनको सेवा सत्कार से किसी का बहू बेटी अगर आ जाता है तो हम लोग जैसे सम्मान करते हैं, हमारे पूर्वज ही करते थे। लेकिन जब इनका सम्मान हुआ, इनका आदर जब होना स्टार्ट हो गया, तो इस परिवार के तरह अपना घुल मिल करके रहने लगे। तो उन्होंने लोगों को जिज्ञासा जगा कि हम तो भेजे थे इस राक्षस, इस रक्षक महिषासुर को कैसे हत्या किया जाए षड्यंत्र रचने के लिए, और यह ऐसा काम नहीं कर रही है। तो अप्रत्यक्ष रूप से किसी माध्यम से वह जा करके 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन जब बीतता है तो सप्तमी के दिन जा करके, यानी 7वां दिन, उसको इंडिकेट करते हैं किसी बहाने से, जे तुम को क्या काम था, क्या काम में हो। और तब जाकर के इनका आंख खुला, यानी यादाश्त आया। और ऐसे करके जो दिखाया गया कि इनको हत्या किया गया 10वां दिन, 9वां दिन हत्या हुआ। यह बात बताइए, जिसका हत्या होता है तो दाह संस्कार तो उसको होना चाहिए। तो हत्या हुआ महिषासुर के, तो 10वीं के दिन दाह संस्कार महिषासुर के न होना चाहिए। प्रश्न है साथियों, इसलिए समाप्त किया गया भेद खुलने की वजह से। और जो हमारे रक्षक थे उनको करिया करूट बना करके कह दिया जे यह राक्षस था। इस बार दुर्गा जी हाथी पर आएगी। मैं नहीं बोलता हूं, पेपर हिंदुस्तान दैनिक जागरण सब में निकला है जे इस बार दुर्गा जी हाथी पर आएगी। कोई तो ब्राह्मणों ने नहीं लिखा, उनका आचार्य नहीं लिखा, और पेपर में प्रकाशित हुआ। और यह बात अगर हम लोग मन से बोलेंगे तो डीएम के यहाँ कंप्लेन भी चला जाएगा। अभी हमारे माँ बहने सीट चर्चा भी चलाती है। हम लोग के शादी विवाह में तो सीट चर्चा नहीं हुआ था, और चल रहा 2-4-10 साल से। तब जब आने वाला बचवा होगा तो कहेगा कि बापे दादा से होता नहीं। तो साथियों, कहने का मतलब है कि हम लोग दोस्त और दुश्मन को नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। इसलिए अपने को, हमारे महापुरुषों को जो हत्यारा है उसको हम लोग पूजा करते हैं, महिमा मंडित करते हैं। और महिषासुर हमारे पूर्वज थे। कम से कम हम बहुजन 85% को तो अपने इतिहास को जानना चाहिए और इनका सम्मान कीजिए। इसीलिए कहे हैं ये जानकारी के अभाव में नवजात शिशु के समान हमारा बच्चा है, हमारा समाज है, जो जिस गोद में चला गया, आज ब्राह्मण के गोद में चला गया, तो अपने पूर्वजों को दुश्मन राक्षस समझ रहा है, और जो इसको हत्या किया उसको देवी देवता समझ रहा है। आपके आरक्षण पे चोट हो रहा है। तो साथियों, और वो आपको पुरोहित बने हुए हैं, आपका हित होगा।